गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट। कैसे हो? चलिए फिर एक बार आप लोगों के लिए हम लाए हैं वही कक्षा 9 के पाठ 10 अध्याय 10 जो व्रत है आपका। इसमें प्रमेय है बहुत सारी। बच्चों को शायद थ्योरम्स में प्रमेय दिक्कत होती है पढ़ने में, क्योंकि जो किताब का जो प्रूफ है वह एकदम भाषा पे डिपेंड करता है, मतलब विधिवत नहीं समझ आता। और आप जानते हो कि प्रमेय में मुख्य 4 पार्ट होते हैं आपके। मतलब नंबर 1 में आपको लिखना होता है, प्रथम स्टेप में दिया है। दिया का मतलब ये होता है कि जो आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर होता है कि आपको सिद्ध करना क्या है। और तीसरा नंबर होता है कि आपने उसमें रचना की है कि नहीं की है। और चौथा नंबर इसका कहलाता है जो आपने प्रमाण दिया है। तो देखिए पहली प्रमेय की हम बात करें, जैसे प्रमेय क्रमांक 10.1 है आपकी पाठ 10 में। इसका कथन है आपका पेज नंबर ये आपके 206 में है। यह आपका कथन ऐसा आएगा कि सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। या ऐसा आएगा आपका वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, सिद्ध कीजिए। आपके लिखा है पुस्तक में, चाहिए तो हम भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे है आपका सिद्ध कीजिए कि बराबर हो या समान या तुल्य, एक ही नाम है, पर्यायवाची है। बराबर जीवाएं, जीवाएं जानते हो ना कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। बराबर जीवाएं केंद्र पर, केंद्र जानते हो वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है। बराबर कोण या समान कोण, बराबर कोण अंतरित का मतलब होता है बनाती हैं, निर्मित करती हैं, अंतरित करती हैं। ये आपको सिद्ध किया गया। देखिए अब आपके प्रश्न में ही बात छुपा है कि बराबर जीवाएं मतलब एक से अधिक जीवाएं हैं। यदि जीवा बस होती तो एक लिखा होता उसमें जीवा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास प्रकार नहीं है वृत्त बनाने के लिए, तो जैसा प्रकार है वैसा ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगी, जहां से आपका हल है। यहाँ पे आपको ज्ञात है, यह दिया है, ऐसे आपको लिखना है। ये केंद्र है आपका वृत्त का केंद्र, ये है आपका बीचों बीच। फिर अब प्रकार से तो आप बना ही लेते हो क्योंकि उसमें समान दूरी होती है चारों तरफ की। ये केंद्र से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की, मतलब हर बिंदु की दूरी वृत्त के केंद्र से समान होती है, मतलब। तो देखिए ये है केंद्र। अब आप कोई भी 2 जीवा बना लीजिएगा। यदि वो कहता है कि 2 समान जीवाएं ABCD PQ RS हैं तो आपको वही बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं कहता तो आप कोई भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने बनाया एक जीवा AB और ये दूसरी जीवा हमने बना दी कौन सी, CD। ये वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला रही है ना ये रेखाखंड AB। ये देखिए ये बिंदु A, ये बिंदु B, इसको AB मिला तो ये जीवा, ये C और ये आपकी दूसरी जीवा। केंद्र पर समान कोण, इसका मतलब है ये भी यहाँ कोण बनाएगी, ये बना रही है ये AOB, ये कोण बना रही है AOB। दूसरा COD। आपको यहाँ ये सिद्ध करना है कि जितना AOB का मान है उतना COD का मान है। याद रहे प्रत्येक जो भाषा है, ये आपकी कोई भी प्रमेय हो उसमें से आपका ज्ञात है, सिद्ध करना और रचना आधे अंकों का होता है। जैसे 3 की आती है तो 1.5 अंक आपको मिल जाएंगे बस। और आपको ये सब कुछ इसी में मिल जाता है प्रश्न में ही। तो ज्ञात में आप क्या लिखोगे कि आकृति में या चित्र में जो आपको लिखना हो, आकृति में O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB तथा CD O केंद्र वाले वृत्त की समान, लिख दीजिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है, समान जीवा। आ रहा समझ में? O केंद्र वाले वृत्त की समान जीवाएं, 2 भी लिख सकते हो। O केंद्र वाले वृत्त की 2 समान जीवाएं AB तथा CD हैं, जो केंद्र बिंदु O पर क्रमशः कोण AOB तथा कोण COD अंतरित या बनाती हैं, जो भी लिखना हो अंतरित करती हैं। बस इतना आपको लिखना है। सिद्ध करने में आप क्या लिखोगे, प्रूव दैट इंग्लिश में, ये आपका गिवन दैट, सिद्ध करना है। यही आप बराबर बता दीजिए कि कोण AOB हमें बराबर बताना है कोण COD के, ये ठीक है ना।
रचना इसकी देखो कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी मान नहीं है कि आपने जो मिलाया हो, क्योंकि जब तक इस नहीं मिलाओगे तब तक आपका कोण बनेगा ही नहीं, तो यह आपको रचना में लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता कि मतलब जो भाषा दी हुई है प्रश्न में वह हमारे लिए अधूरी है या उसके लिए हमें कुछ और निर्माण करने की आवश्यकता है, तो उसको रचना में लिखते हो आप लोग, जो अपने से बनाते हो, प्रमाण या उपपत्ति, प्रूफ जिसे इंग्लिश में कहते हो। देखिए जो दोनों त्रिभुज बने हैं ना, AOB और COD बने हैं, AOB और COD, इनको आपको ले लेना है। तो लिख दीजिएगा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आपको क्या करना होता है, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर आपको इन्हें क्या कर दीजिए, इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको पता है 3 कोई बातें होनी चाहिए, चाहे कोण 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 की हो, चाहे भुजा 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 की हो, चाहे भुजा कोण भुजा की हो, चाहे भुजा कोण भुजा की, ऐसी मतलब आपको कोई भी 3 बातें लेनी चाहिए। मतलब AAA, SSS, ASA या SSA, AAS, RHS, कोई भी 3 बातें होनी चाहिए 2 सर्वांग समता के लिए। सर्वांग सम का मतलब जानते ही हो, वे आकृतियां समूह की, वे आकृतियां जिनकी आकृति एवं आकार एक समान हो, वो क्या कहलाती हैं आपकी सर्वांग सम, और जिनकी सिर्फ आकृति जो लगे दिखने में एक जैसा हो लेकिन नापने में अलग अलग हो, वो सिर्फ समरूप कहलाती हैं। तो देखिए इसमें पहला की रीजन क्या है, आप सभी जानते हो कि OA और OC, देखिए ये त्रिभुज OAB की OA भुजा है, इसकी संगत भुजा OC है। संगत याद रहे, यहाँ पे ये सड़ बनी है तो ये भी सड़ बनी है, ये देखो बराबर है ना, साथ साथ OB और OD बराबर है। क्यों बराबर है, आप जानते हो कि OA, OB, OC और OD चारों वृत्त की त्रिज्या है, और हम ये जानते हैं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। तो 2 बातें आपको ये मिल गई। तीसरी बात, AB बराबर CD आपके प्रश्न में दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त की आपने लिखा है ना, 2 समान जीवाएं AB और CD हैं, मतलब आपको AB और CD भी ज्ञात है। ये भी आपको 3 बातें मिल गई, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि OA संगत लिखिएगा, OA का संगत, ये OA का संगत OC, OB का संगत OD, AB का संगत AB। जैसे मतलब आप ये देखिए, अंगूठे का एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ के अंगूठे के संगत होगा, ये आपकी जो है लास्ट वाली छिंगी जिसे बोलते हो, इसकी लास्ट वाली संगत दूसरे हाथ की छिंगी ही होगी, तर्जनी की संगत तर्जनी ही होगी, ऐसा मतलब। यहाँ पे दूसरा कारण OB बराबर OD, कारण लिख दीजिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यहां भी यही लिख लीजिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एवं आपको ये चीज पता है AB बराबर CD, ये ज्ञात है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 3 बातें मिल गई ना, हमने बताया AOB ये सर्वांग समता का चिन्ह है, किसके त्रिभुज C बना है ये COD। कारण आप यहां पे क्या लिखोगे, भुजा भुजा भुजा, मतलब SSS, साइड साइड साइड, आप हिंदी से लिखिएगा भुजा 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 सर्वांग समता है, ये लिखना पड़ता है कारण कि आपका कौन सा है। तो मतलब इसलिए जब ये बराबर है तो आप जानते हो कि सर्वांग सम आकृतियों के सभी संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखिए कोण O का संगत कोण O होगा, A का संगत C होगा, B का संगत D होगा, मतलब ये सभी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या चाहिए था, AOB बराबर हो COD के, तो बराबर मिल गया आपको ना। तो इसके मतलब ये है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के। कारण कौन सा, CPCT जिसे आप लिखते हो, नहीं तो हिंदी लिख दीजिएगा CPCT है ये, सॉरी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अब आप यहाँ पे अभीष्ट में लिख दीजिएगा, अतः किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, सिद्ध हुआ। ये आपको इतनी भाषा सहित आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए इसका अपोजिट भी है आपका कि सिद्ध करिए कि समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आकृति में O केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं, फिर समान न लिखिएगा, 2 जीवाएं AB और CD हैं जो केंद्र O पर समान कोण AOB और COD अंतरित करती हैं, बनाती हैं। मतलब जो आपको ये था वह आपका यहाँ चला जाएगा, AOB बराबर COD यहाँ समान है, ये बराबर आ जाएंगे, और AB और CD जो समान नहीं है वो यहाँ आ जाएंगे, सिद्ध करने में आ जाएंगे। आप यही दोनों त्रिभुज लोगे AOB और COD। कारण पहला OA और OC बराबर है, OB और OD, बस यही कारण आएगा।
तीसरा जो ए बी बराबर सी डी है ये ना हो करके आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ओ बी और सी ओ डी ज्ञात है। ये हम आपकी इसके विलोम की बात कर रहे हैं, प्रमेय क्रमांक 10.2 की। यदि किसी वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर, मतलब इसका विलोम, विलोम का मतलब ये है जो आपको ज्ञात था वह आपको सिद्ध करना होगा, जो आपको सिद्ध करना था वह आपको दिया रहेगा। इसका उल्टा देखिए, ये भी आप, ये तो वो न बदल देगा मान, त्रिज्या है, ये भी न बदल देगा। ये जो ज्ञात में था ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये ए ओ बी और सी ओ डी बराबर है। तो आपको देखिए यहाँ तीन चीजें कौन कौन हो जाएंगी, भुजायाई, कोण आया, भुजायाई, भुजायाई, कोण आया, भुजायाई। मतलब ये हमारे यही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, लेकिन कारण कौन सा लग जाएगा, एस ए एस, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो ए बी बराबर सी डी, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, अतः बराबर कोण अंतित करने वाली जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। सिद्ध हो गया, ये आपके प्रमेय क्रमांक 10.2 हो जाएगी। मतलब जैसा एक प्रश्न है उसमें थोड़ी सा बदलाव है आपकी प्रमेयों में, और आपको ध्यान देना है, चित्र सही बनाइएगा और पढ़िएगा ध्यान से। भाषा में कठिनाई हो तो बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड लक।